सरकार ने जवाब दिया। सरकार से दरअसल सवाल ये पूछा गया कि क्या 1 जनवरी 2026 से आप वेतन आयोग लागू करेंगे या कब से लागू ये होगा? तो इस पर सरकार का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या इसका मतलब हम ये माने कि सरकार इस मसले पर पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कह रही है और इसे गारंटी मानकर सरकारी कर्मचारियों को नहीं चलना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा? देखिए, हर पे कमीशन जो वेज रिवीजन करता है, अलाउंसेस रिवीजन करता है सरकारी कर्मचारियों के, वो 10 साल का होता है वेज एग्रीमेंट। और वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, जो 8वां वेतन आयोग है। परंतु उसके गठन बहुत डिले किया है, काफ़ी सरकारी कर्मचारियों की, उनकी यूनियनों की मांग के ऊपर उसका गठन किया गया है। अभी उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, उसके चेयरमैन और उसके मेंबरों को भी घोषणा कर दी गई है। जो आपका सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल है। पूरे देश के 50 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी नीतियों को लागू करने का उनका मुख्य भूमिका रहती है, उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट में अभी ये कहा कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th पे कमीशन विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। वो उन्होंने कहा कि बाद में डिसाइड करेंगे। परंतु ये कोई डिसाइड करने वाला सरकार के हाथ में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को, सरकार को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल इंतजार करने के बाद, महंगाई को मार को झेलते हुए, अगर 10 साल के बाद भी उसका वेतन रिवीजन जिस डेट से 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, अगर लागू नहीं करेंगी तो देश में अनरेस्ट होगा। अननेसेसरी सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके का भयभीत करना या उसको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे सिंपल, जो आज तक का देश की आज़ादी के बाद सरकारी कर्मचारियों का एक पे रिवीजन होता आया है, वो 10 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है, उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करें। और उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि उसका अलाउंसेस भी 1 जनवरी 2026 से मिलें, क्योंकि गवर्नमेंट घोषणा 18 महीने का टाइम दिया है। वो जाकर 27 में अपनी रिपोर्ट देगा, जून के बीच में। और रिपोर्ट देने के बाद उसको सरकार कैबिनेट में ले जाएगी, कैबिनेट से अप्रूव कराएगी और फिर उसको लागू करने की बात करेगी। वो 1 जनवरी 2026 से वेज रिवीजन भी हो और प्लस अलाउंसेस भी सारे 1 जनवरी से मिलें, जिस पर हमारे को शंका है, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग में भी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अलाउंसेस को मतलब दबा लिया था, नहीं दिया था। तो उसका रोष, अभी पिछला रोष भी उनके पास है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी एक नियम से बंधा हुआ है, सरकारी पॉलिसी से बंधा हुआ है। उस पॉलिसीज में रह के देश का निर्माण करने में लगा हुआ है। 24 घंटे देश के अंदर वो काम करता है। तो अगर उसके साथ जो भी सरकार है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है कि उसके जो ड्यू राइट हैं वो उसको टाइमली मिल जाएं, उसमें बेवजह कोई आक्रोश पैदा ना हो। सिद्धू जी, आप भी क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहे हैं, रेलवे के लिए आपने काम किया है, जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, संगठन का नेतृत्व भी आप करते हैं, जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, तो क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर कन्फ्यूजन, असमंजस देखने को मिल रहा है उनके बीच? हाँ, उसमें क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ, मैं 12 में रिटायर हुआ हूँ। मुझे मालूम है, सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो अपनी नीतियों को बनाने में और उसको लागू करने में कोशिश करती है। क्योंकि आपको मालूम है कि 74 की जो हड़ताल थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, सबसे लंबी हड़ताल थी। मैं 22 साल का था, मैं उसमें विक्टिम था। मुझे अरेस्ट कर लिया था, जेल भेज दिया था, बिना इंक्वायरी नौकरी से निकाल दिया था। और सरकार जाने के बाद नई सरकार जनता पार्टी बनी थी। मैं 77 सितंबर में कोर्ट ऑफ लॉ से एक्विटल होकर वापस नौकरी में आया हूँ। तो लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को नियम के तहत ही वो काम करते हैं, और नियम के तहत जो उनके ड्यूज़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो सरकार को ईमानदारी से बाइज्जत देने चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बेवजह जो सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश है, अभी भी कन्फ्यूज़न है। इसको मैं मानता हूँ कि देश की सरकार जो है इस कन्फ्यूजन को दूर करेगी। अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मांग है सरकारी कर्मचारियों की। और उसमें जो नया अब तीसरी एक पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं, उसको लोग बाग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। और एनपीएस जो है वो अभी कन्फ्यूजन में है। तो ओपीएस उसमें इंक्लूड होना चाहिए था। और उसके अंदर इन्होंने पेंशन भोगी जो हैं उनके बारे में ऐसा कन्फ्यूज़न रखा है कि वो जो अभी तक के हमारे 50 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर इसकी रिपोर्ट और उसका रिवीजन ऑफ पेंशन और विद लिंक्ड विद द डीए होगा कि नहीं होगा,
उसके बारे में कन्फ्यूज़न है। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये हमने माँग भी की है प्री बजट कंसल्टेशन में वित्त मंत्री के सामने। कोई कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए, कोई सरकारी कर्मचारी अनड्यू डिमांड नहीं कर रहा है। ये उनकी लीगल डिमांड है और जस्टिफाइड है। इसको सरकार को ईमानदारी से, जो सरकार चला रही है, वो अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भरोसा करे और जो उनकी नीतियों को लागू कर रहा है 24 घंटे, क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ। रेलवे कर्मचारी 25,000 ट्रेनों का संचालन रोजाना करते हैं और जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता बैठी रहती है। 10 लाख उतरता है, 10 लाख उसमें चढ़ जाता है और इतना बड़ा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट है, वो 24 घंटे चलता है। और उसने 24 घंटे में कोविड के अंदर दुनिया घरों में छुपी हुई थी। रेलवे कर्मचारी जो है वो देश के अंदर ट्रेनों का संचालन कर रहा था। उसका ड्राइवर की क्या ड्यूटीज़ हैं, ये इनको दूर से नज़र नहीं आती हैं, परंतु वो 500 किलोमीटर गाड़ी बिना रोक टोक के और 300 सिग्नलों को क्रॉस करता हुआ 100 की 100 की स्पीड से फास्ट ट्रेन को चलाता है। तो उसकी कैसी लाइफ है, उसके हकों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आपने पेंशनर्स का भी ज़िक्र किया है, ये बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, वो क्या वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो जाएँगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, होना तो नहीं चाहिए। जो अभी तक का जो फैसला है सरकार का, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनकी और उनके अलाउंसेस की और प्लस फैमिली पेंशन, जो पेंशनर मर जाता है उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है जब तक या उनके बेनिफिशरीज़ को मिलती हैं। इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई पूरा स्पष्ट अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है और हमारी मांग है कि इसको ऊपर व्यू पॉइंट रखना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबरों को इस तरीके से बांध देंगे कि वो उसके बाहर ना जा पाएँ, तो वो सही मायने में ईमानदारी से सरकारियों के कर्मचारियों के साथ, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा।